हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और करवा चौथ की तैयारी तो ज़ोर शोर से चल रही होगी, आई एम श्योर। और आज का जो वीडियो है वो भी करवा चौथ के बारे में है। इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, इसको कैसे करना चाहिए, क्या इसमें नहीं करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए अर्घ देते हुए चंद्रमा को, और कौन सी चीज़ें हमें दिन की रूटीन में अवॉइड करनी चाहिए इस दिन, और क्या कुंवारी लड़कियां इस मंत्र को कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। अगर करती हैं तो उसका भी एक तरीका होता है, और वो करती हैं इच्छित वर के लिए। और इच्छित वर को पाने के लिए वो कौन सा मंत्र करें इसमें, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो स्टार्ट से एंड तक बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात करेंगे वाई डू लेडीज ऑब्जर्व दिस फास्ट। इसके पीछे की क्या स्टोरी है। तो इसके पीछे कई मान्यताएं हैं, जैसे माँ सावित्री की स्टोरी है, देन माँ पार्वती की स्टोरी, देन एक लेडी थी जिनका नाम था करवा, जिनके नाम पर करवा चौथ है। एक उनकी स्टोरी है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी कि वो लेडी बहुत ही स्पिरिचुअल थी। शी यूज्ड टू लव हर हस्बैंड, बहुत ही पतिव्रता थी वो। तो उनके हस्बैंड को एक बार मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया, तो उनके प्राण बचाने के लिए उनके प्राण वहाँ चले गए, और उनको बचाने के लिए, उनके प्राण वापस लाने के लिए वो यमराज के पास जाती हैं और अपने पति को पुनः जिंदा करती हैं। तो एक ये स्टोरी थी। दूसरी एक स्टोरी है कि माँ गौरी ने भगवान शिव की आराधना की थी, भगवान शिव को पाने के लिए पति रूप में इस दिन फास्ट किया था, तो इसलिए हम ये फास्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि करवा चौथ में क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, आप इसमें रेड या येलो कलर ही प्रेफर करें, क्योंकि जो रेड है इट इज़ द कलर ऑफ मार्स। इसमें मंगल की एनर्जी है, एंड मार्स स्टैंड्स फॉर पैशन, लव। और आपका लाल रंग पहनने से आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में प्यार, रोमांस बना रहता है। और दूसरा है येलो कलर। येलो कलर सिग्निफाइज जुपिटर इन योर कुंडली। अगर आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग है तो आपकी जो लॉन्गेटिविटी है मैरिज की, और आपके हस्बैंड की जो लॉन्गेटिविटी है वो बनी रहती है। किसी भी औरत के हॉरोस्कोप में बृहस्पति कैसा बैठा हुआ है ये बताएगा कि उसके हस्बैंड की लॉन्गेटिविटी कितनी होगी, और उसका हस्बैंड के साथ उसका रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है, वो कितनी देर तक चलेगा। तो रेड और येलो ही प्रेफर करें। दूसरी बात है कि हमारे हिंदू सभ्यता में जो भी शुभ कर्म होता है उसमें सोने को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, क्योंकि जो सोना है वो बृहस्पति का ही एलिमेंट है, जो कि एक बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही शुभ ग्रह है। तो सोना ज़रूर पहने इस व्रत में, स्पेशली रात के समय जब पूजा होती है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना पहने। अगर आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी पसंद भी है तो किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो नथ हो या आपका टीका हो, ये दो चीज़ें एटलीस्ट सोने की ज़रूर होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि करवा चौथ के फास्ट में बातें कम करें, क्योंकि आप जितनी कम बातें करेंगे उतनी ही आप अपनी एनर्जी को कंजर्व कर सकेंगे। ज़्यादा बोलते रहने से भूख भी ज़्यादा लगेगी और प्यास भी ज़्यादा लगती है। चौथी चीज़ है कि इसमें आप बड़ों की ब्लेसिंग ज़रूर लें। जो भी आपके घर का एल्डरली मेंबर है या जो भी बड़ा बुजुर्ग है आपके घर में, उसकी ब्लेसिंग ज़रूर लें इस दिन, उसको खुश रखें। अगर आप करवा चौथ के फास्ट में मंत्र कोई करना चाहते हैं, आपको मंत्र जाप करना अच्छा लगता है, तो उसे मानसिक रूप से कहें, बोले ना, क्योंकि बोलने से आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। और आप अपने मानसिक जाप कर सकते हैं, अपने गुरुदेव का कर सकते हैं, भगवान शिव का, माँ पार्वती का, या जिस भी भगवान में आपकी आस्था है आप उनका मंत्र जाप कर सकते हैं। पर वो बिल्कुल मानसिक होना चाहिए, जिससे आपको थकावट ना हो और आपकी एनर्जी बचे, और किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज से बचें। करवा चौथ के फास्ट में क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, ट्राई नॉट टू स्लीप, ट्राई टू स्टे अवेक। हमारे धर्म में ये कहा जाता है कि जो सोया हुआ व्यक्ति है वो मृत के बराबर है और वो मुर्दा है। तो इसीलिए किसी भी फास्ट में, चाहे वो करवा चौथ का फास्ट है या आप कोई और फास्ट भी ऑब्जर्व करते हैं इसके साथ, तो उस किसी भी फास्ट में दिन को सोना जो है वो वर्जित है। दिन को नहीं सोना चाहिए फास्ट में, इससे उसका फल नहीं मिल पाता, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक अशुद्ध अवस्था में होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस दिन बड़ों की ब्लेसिंग्स ही लें, उनका निरादर ना करें, अपने किसी भी एल्डरली मेंबर का, अपने इन लॉज का, या किसी का, अपने माँ बाप का, या अपना हस्बैंड जिसके लिए आप ये फास्ट ऑब्जर्व कर रहे हो, इस दिन एटलीस्ट उनको क्रिटिसाइज़ ना करें। सब नहीं करते हैं, बट जो करते हैं उनके लिए ये बात है कि इस दिन अवॉइड करें। एक तरफ आप फास्ट रख रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनकी बुराई करेंगे, तो इट्स ए फॉर्म ऑफ हिपोक्रेसी। इससे भी व्रत का फल नहीं मिल पाता। अगली चीज़ है कि इस दिन बहुत ज़्यादा पकवान ना खाएं, बिकॉज जब आप एक फास्ट ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके मेटाबॉलिज्म को रेस्ट मिल रहा है, उसके बाद आप एकदम से इतनी तलाई और वो
इतने पकवान वगैरह खा लोगे, इतनी हैवी डाइट ले लोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा। धीरे धीरे उसको एक्टिव करिए, उसको कुछ लाइट खाइए। सबसे पहले पानी भी थोड़ा पीजिए। सबसे पहले ये नहीं है कि 2 ग्लास इकट्ठा पी गए क्योंकि दिन भर प्यासे थे। तो खाने पीने का खास ख्याल रखें इस दिन। करवा चौथ के दिन काला, डार्क नीला या फिर सफ़ेद रंग बिल्कुल अवॉइड करें। ये कलर्स ना डालें क्योंकि ये कलर्स अच्छे शुभ काम के लिए ऑस्पिशियस नहीं होते हैं। वाइट फिर भी ऑस्पिशियस होता है, लेकिन करवा चौथ के लिए ये ऑस्पिशियस नहीं होता है क्योंकि इस रंग को किस चीज़ से एसोशिएट किया जाता है हम सभी जानते हैं। इसको शांति से, डिटैचमेंट से कहीं ना कहीं एसोशिएट किया जाता है। और ब्लैक और डार्क ब्लू भी नहीं डालने चाहिए क्योंकि इनसे आपका विश मैनिफेस्टेशन जो है वो नहीं हो पाता। इसीलिए ये 3 कलर्स अवॉइड कर दें। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपने अब लाल ख़रीदा है तो लाल ही डालना है, या फिर आप येलो ही खरीदेंगे। ये खरीदें तो बहुत अच्छी बात है, यही खरीदने चाहिए। लेकिन अगर आप टर्क्वाइज ब्लू लेते हैं, हरा रंग लेते हैं तो ये भी अच्छे पॉजिटिव कलर्स हैं। पर्पल ले लेते हैं तो ये भी अच्छा कलर है। अब अर्घ देते समय किन ज़रूरी बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जब आप अर्घ देने जा रहे हैं दिया ज़रूर जलाएं और पानी का गड़वा ज़रूर लें साथ में। कोई भी पूजा होती है वो बिना जल और बिना अग्नि के संपूर्ण नहीं होती। और एक चीज़ का ध्यान दें कि जब आप अर्घ दे रहे हैं उसे कभी भी साउथ डायरेक्शन में ना दें। उसे हमेशा, कोई भी पूजा है या अर्घ दे रहे हो, कोई मंत्र जाप कर रहे हो इस दिन, तो आपकी डायरेक्शन या नॉर्थ होनी चाहिए या ईस्ट होनी चाहिए क्योंकि जो मून है उसका जो राइजिंग डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। इसीलिए हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही अपनी छाननी को करके अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय आप कुछ मंत्र जाप भी कर सकते हैं और वो हैं, सबसे पहले मातंगी माँ का मंत्र है जो बहुत ऑस्पिशियस होता है, जो आपके हस्बैंड की लॉन्गिटिविटी के लिए होता है और आपकी हस्बैंड के साथ जो बॉन्ड है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए होता है। ये मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती मातंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। मैं फिर से बोल देती हूँ, ओम ह्रीं ऐं भगवती मातंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। अगर ये मंत्र नहीं करना चाहते, ये आपको डिफ़िकल्ट लगता है 11 टाइम्स करना, वैसे तो ये इजी है, तो फिर आपको महामृत्युंजय मंत्र तो बहुत कॉमन है। आप अपने हस्बैंड के नाम का महामृत्युंजय मंत्र 11 बार अर्घ देते हुए या अर्घ देने से पहले चैंट कर सकते हैं। अब एक और सवाल है कि क्या कुंवारी लड़कियों को ये फास्ट करना चाहिए? तो हाँ जी, ज़रूर करना चाहिए। और कुंवारी लड़कियां जो फास्ट करती हैं उनके लिए एक कंडीशन होती है कि वो पानी भी पी सकती हैं और वो फ्रूट्स भी खा सकती हैं। उनको इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। वो फ्रूट खाएंगी, थोड़ा फलाहार, अगर बहुत भूख लगे तो खा सकती हैं, पानी भी पी सकती हैं। और उनके लिए एक खास मंत्र है, जो डायरेक्शन बताई वो उसी डायरेक्शन में अर्घ देंगी, नॉर्थ ईस्ट में ही अर्घ देंगी। और अर्घ देते हुए वो गौरी माँ का मंत्र करेंगी। वो मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। ओम नमो मनोभिलाषितं वरदेहि वरदेहि ह्रीं ओम गौरा पार्वती देव्ये नमः। तो ये वीडियो था करवा चौथ के बारे में। आप सबको मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकूं।